बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताने वाले हैं जो कि टोपी और दाढ़ी वालों से शदीद नफरत किया करती थी, लेकिन एक दिन वो गलती से एक मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठ गई। उसके बाद उस औरत के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार लखनऊ की एक सड़क पर एक लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने ऑटो वाले को रुकने का इशारा किया और ऑटो वाला रुक गया। वो रिक्शे वाला उस खातून से पूछता है कि आपने कहाँ जाना है। जब उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है, उसने सर पर टोपी पहनी हुई है और चेहरे पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दाढ़ी रखी हुई है, उसने ऑटो वाले को मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसको कह दूं कि आप यहाँ से जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। लेकिन चूंकि उस लड़की का जहाँ पर ऑफिस था वो बिल्कुल एक सुनसान जगह थी, टैक्सी वालों का उधर से गुजर कम ही होता था और फिर गर्मी की वजह से उसकी अपनी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन उस मौलवी के साथ बैठना पड़ रहा था। उस लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है, तो ऑटो वाला कहता है कि जी आपको मैं छोड़ दूंगा। वो लड़की उससे किराए के बारे में पूछती है तो ऑटो वाला कहता है कि 200 रुपए लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपए देकर गई थी। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि सब जो कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और इसी वजह से वो परेशान थी। लेकिन दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में वो ऑटो वाला कहता है कि चलो मैडम 180 रुपए दे देना। तो लड़की ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन कहने लगी कि वो सामने ही मेरा सामान रखा हुआ है जो कि बहुत भारी है, मुझे अकेली से उठाया नहीं जाता है, हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। ड्राइवर बोला कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं सामान रख लेता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने सामान ऑटो में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि बीच में ही रह गया था, अगर आप बुरा न माने तो मैं इसको सुन लूं। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुन सकते हैं। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर ने अपने टेप रिकॉर्डर को ऑन किया। उस बयान में एक मौलवी साहब खवातीन के पर्दे के हवाले से बात कर रहे थे। अब ना चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। लिबरल और बेदीन लोगों की दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूनखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा कुछ भी नहीं होता है। मजहब के नाम पर पैसा कमाना ही उसका मकसद होता है। लेकिन अब ये लड़की एक मुस्लिम की ऑटो में बैठी हुई है और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही है और उस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है, पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ और पैरों को ढांप कर उसे हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी नजरें घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये औरत तो शरीफ है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें, इससे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसके पाक दामन होने की जाहिरी अलामत है। हकीकत में दोस्तों पर्दे में ही औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर गंध कर जाती है। हर कोई उसे खाने की निगाह से देखता है। ये बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा था कि जैसे ये सब अल्फाज उसी पर बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की उस पर नजर पड़ती है और रास्ते में कई लोग उस पर आवाजें कसते हैं
उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है। इतने में वो अपनी गली के बाहर पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुका था। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद वो लड़की अपनी माँ को फोन करती है कि माँ जरा सनी को नीचे भेज दीजिए, मेरे साथ थोड़ा सामान है जिसमें के वजन ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर नहीं लेकर आ सकती हूँ। माँ कहती है कि बेटा सनी यानी उस लड़की का भाई वो तो घर पर नहीं है। ये सुनकर वो ऑटो ड्राइवर बोला कि बहन कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान आपके घर के अंदर तक रखाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो मैं इससे अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो ये पैसे मांगेगा मैं इसे दे दूंगी। लड़की ने हामी भरते हुए ऑटो ड्राइवर को बोला कि ठीक है, आप मेरा सामान अंदर रख दीजिए। ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक फ्लैट के सामने रख दिया। उसके बाद वो लड़की 300 रुपए निकालकर उस ऑटो वाले को देने लगती है। ये देखकर वो ऑटो ड्राइवर कहने लगा कि मैडम ये 300 रुपए किस बात के? तो वो लड़की कहती है कि मैं कुछ दिन पहले भी एक ऑटो में यहाँ आई थी, उसने मुझसे 300 रुपए ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान उठाकर मेरे घर के दरवाजे तक भी पहुँचाया है। अगर आप उसके पैसे अलग से लेना चाहते हैं तो वो बता दीजिए, मैं वो भी आपको अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो ऑटो वाला कहता है कि नहीं बहन, ये पैसे आप अपने पास रखिए, हमारा जितना किराया तय हुआ था आप मुझे वो ही दीजिए, मैं इस तरह से आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है, हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का सबक देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसीलिए मैं उसकी कोई उजरत आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर वो ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुमकिन है कि आपको मौलवी के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक आलिम, हाफिज और मौलवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने वाला एक आम सा मुसलमान हूँ। ये कहकर वो ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर के अंदर जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी देखनी है तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़िए, उनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कोई भी नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जबकि खवातीन को जिंदा दरगोर किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मेहनत कश की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दो। इसलिए याद रखें कि अगर कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका मजहब गलत नहीं हो सकता। आज के इस नफ्सा नफसी के आलम में लोग इतने मसरूफ हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। दीन इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है जो कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा, हर पल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और उसी पर अमल करते हुए न सिर्फ हम अपनी इस दुनियावी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी अब्दी जिंदगी को भी संवार सकते हैं। हमने इस दुनियावी जिंदगी को कैसे गुजारना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन की जिंदगी को पढ़कर देखिए। यही एक वाहिद तरीका है दीन इस्लाम पर सही तरीके से अमल करने का और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।